नमस्कार। अमर उजाला .com के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। सृष्टि का सर्वोत्तम स्वर हम सभी को अपने सुरों की पहचान कराकर, हमारे कानों को बहुत कर्णप्रिय मधुर आवाज सुनाकर, अपनी दैहिक यात्रा को विराम देकर इस धरा से चला गया। देह चली गई लेकिन स्वर, उसकी पहचान वो कालजयी है, लता कालजयी है। और 5 फरवरी को जब हमारे देश ने वसंत का अभिषेक किया, मां सरस्वती की आराधना की, उसके ठीक अगले ही दिन की सुबह बहुत सारे हिंदुस्तानियों की आंख खुली उस दुख भरी खबर के साथ, जिसको अभी तक पचा पाना, सच मानना मुश्किल है। लता जी ने कितने लोगों को की जिंदगी को किस किस तरीके से छुआ, इस पर लगातार बात होती रहेगी। हम लोग अमर उजाला के माध्यम से लगातार उन सारी बातों को सामने लाने की, उनको छूने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि इसके अलावा हम लता जी के लिए और आदरांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में दे ही क्या सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे दुर्गा जसराज जी से, पंडित जसराज जी की सुपुत्री, शांताराम जी की नातिन, और उन्होंने बहुत सारे संस्मरण बताए लता जी को लेकर। और आज हमारे साथ एक ऐसे कवि, लेखक, समीक्षक हैं जो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको सुर की देवी लता मंगेशकर जी का मातृवत स्नेह मिला, उनका सानिध्य मिला। लता सुरगाथा नाम से उन्होंने उन पर एक पुस्तक भी लिखी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लता जी के जाने का इतना अफसोस हुआ कि वो दिन भर उपवास पर रहे और पूरी रात सो नहीं पाए। मैं ये मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप गिन नहीं पाएंगे कितने लोगों की रात इसी तरीके से कटी होगी जो लता जी के जाने से बेचैन थे। आज हमारे साथ हैं कला समीक्षक, लेखक यतीन्द्र मिश्र जी। यतीन्द्र जी, अमर उजाला की तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद जयदीप जी, धन्यवाद अमर उजाला कि आपने लता दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे याद किया है। यतीन्द्र जी, मैं ये कहूंगा कि हम लोग बहुत धन्य हैं कि हमारे समय काल में लता जी हुई, हम उनकी आवाज को सुन पाए। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग और हिंदुस्तान के बाहर भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लता जी को सुना, उनके स्वर का आनंद लिया। मैं तो ये कहूंगा कि हम हिंदुस्तानियों का स्वर प्राशन, जैसे अन्न प्राशन होता है, अन्न से हमारा परिचय होता है जन्म के बाद, वैसे स्वर प्राशन लता जी ने किया। स्वर से हमारा प्रथम परिचय लता जी ने करवाया। हमें पता लगा कि मधुर आवाज क्या होती है, स्वर क्या होता है, स्वर की ऊंचाई क्या होती है। और हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहकर नाद ब्रह्म की और अनहद नाद की जो पूरी कल्पना की गई है, वो दरअसल क्या होती है, कोई आम आदमी वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन लता जी ने वो जो उच्च स्तर पर बैठी हुई विराजमान हमारे लिए स्वर की परंपरा है, उसको आम आदमी के लिए धरती पर उतार कर लाई वो। और आप, मैं कहता हूं, जिन्होंने सुना वो तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जो उनसे मिल पाए, जो उनको पहचान पाए, उनका स्नेह मिला जिनको, वो तो अति सौभाग्यशाली लोगों में है। और वो, जैसे हम लोग गर्व कर सकते हैं कि लता जी हिंदुस्तान को मिली और उनकी आवाज हमें मिली, जो लोग उनसे मिल पाए वो तो घमंड की हद तक जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी घमंड कर सकता है इस बात पर कि वो लता जी से मिला और उनके बहुत करीब रहा है। आप उनके बहुत करीब रहे, आपने उन पर पुस्तक भी लिखी। मुझे लगता है कि अभी भी सामान्य होने में वक्त लगेगा इस खबर के साथ हम सबको कि लता जी अब शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं है, आवाज के साथ हमेशा रहेंगी। वो तो कालजयी हैं। आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि 2 दिन तो शायद आप उस स्थिति में भी नहीं थे, मेरी आपसे बात होती रही फोन पर। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं क्या बताऊं जयदीप जी, ये सिर्फ व्यक्तिगत क्षति नहीं है, पारिवारिक क्षति नहीं है, राष्ट्र की क्षति है, देश की क्षति है। और मुझे लगता है कि भारत का आने वाला सांस्कृतिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 2 भागों में विभक्त करके देखा जाएगा। एक जो लता जी के रहने पर था, और एक वो भारत जो लता जी की अनुपस्थिति में सांस ले रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो 6 फरवरी 2022 में सुबह 8:12 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी होगी, वो इस सौभाग्य से वंचित होगी कि वो लता जी की अनुपस्थिति में अपनी आंखें खोलेगी। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही यतीन्द्र जी, और मुझे लगता है इससे अच्छी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। पूरे हमारे देश के संगीत काल को भी प्री लता और पोस्ट लता में हम विभाजित कर सकते हैं। और लता जी के पहले और लता जी के समय में जो लोग हुए, बहुत आपकी उनसे कई मुलाकातें रही।
इस वक्त आपको कोई ऐसा संस्मरण याद आ रहा है जो आपको लगता हो कि जीवन भर आपके साथ रहेगा? बहुत बिरला, उनसे वैसे कई आपकी बातचीत, कई बार बातचीत हुई, मुलाकातें रही, एक कोई ऐसी याद जो आपको लगता है कि वो जहन में सबसे ऊपर है और वो हमेशा बनी रहेगी? मेरे लिए तो हर याद, हर छोटी बड़ी उनकी नसीहतें, टेलीफोनिक टॉक, सामने मिलने पे मुझे वो, मैं थोड़ा सा अचंभित रहता था, बात करने में थोड़ा सा अपने को तैयार करना पड़ता था। लेकिन पहली मुलाकात ही बताऊंगा कि पहली जब मेरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ और लता जी फोन पर आई और उनसे नमस्कार हुआ उनकी खनकती हुई आवाज में, तो मैं कुछ नहीं समझ पाया। मैंने प्रणाम किया और मैं स्पीचलेस था। तो मैंने एक लाइन में कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे मुंह से निकला कि दीदी आप बहुत सुरीली हैं। तो बहुत खनकती हुई हंसी में उन्होंने कहा, जी मुझे पता है। तो जैसे लता मंगेशकर को यतीन्द्र मिश्र कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप बहुत सुरीली है, आप कौन से सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस महिला को जिनके गुरुओं ने, जिनके पिता ने 5 साल की उम्र में उनको रागदारी सिखाई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसे दिग्गज संगीतकार ने कहा कि कभी बेसुरी नहीं होती। यतीन्द्र मिश्र जैसा अदना सा इंसान कह रहा है कि आप बड़ी सुरीली हैं, और उतने ही खनकते हंसते हुए वो जवाब देती, जी मुझे मालूम है। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं? तो कुछ 5-10 सेकंड का पॉज रहा टेलीफोन पे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सहज किया और बात करना शुरू की। ये मैं कभी भूलता नहीं, और मेरे लिए नसीहत हो गई जिंदगी भर की कि किसी भी बड़े व्यक्ति का जो एक मानक तय कर चुका है, जो अपने शिखर पर है, उसको, उसकी तारीफ के लिए भी आपके पास शब्द कम हो जाते हैं, वो बेमानी लगने लगते हैं। आप क्या बोलेंगे, उनकी कीर्ति में क्या गाएंगे? पिछले दिनों में, 2 दिनों में इसी मानसिकता में तमाम सारे चैनलों पर और मीडिया रिपोर्ट में बात करनी पड़ी, तो लोगों ने मेरी पुस्तक की चर्चा की। तो मैंने ये कहा, और इसमें कोई विनम्रता ना मानी जाए, ये लता जी की महानता है कि उन्होंने मुझे चुना और ये मौका दिया। मेरे जैसे सैकड़ों यतीन्द्र मिश्र और हजारों लता सुरगाथाएं तैयार कर दी जाएं, तो भी उनके गायकी की जो महत्ता है, जो उसकी इंट्रिकेसी है, जो उसकी वानगी है, उसकी पूरी तरह से हम दर्शना नहीं करा सकते हैं। उनका काम इतना विपुल था, इतना विराट था, और इतने तरीके से और ऐसे दौर में किया जब वो आई। उस जमाने में मल्टी चैनल टेक्निक नहीं थी, एनालॉग पैटर्न का म्यूजिक रिकॉर्ड होता था। बदलता दौर संगीत का, कैसे वो डिजिटल हुआ, कैसे वो तमाम ऑर्केस्ट्रेशन में गया, रागदारी से लेकर के, और वो बिल्कुल डिजिटलाइज मीडियम में आया। लता जी हर जगह बाकमाल थी, बेमिसाल थी, और जैसे उन्होंने समय को थाम रखा था। समय को उन्होंने थाम रखा था, और ये समय उसी तरीके से थमा रहेगा जब जब हम उनके गाने सुनेंगे। चाहे हम सुबह के उनके कोई राग सुने, चाहे ज्योति कलश छन के सुने, या कुछ भी सुने, प्रार्थनाओं से लेकर सब कुछ उन्होंने इतना बेहतरीन गाया, बाकमाल गाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यतीन्द्र जी, मुझे लगता है ये आप ही की नहीं, और भी ऐसे सरस्वती पुत्र जिनके पास शब्दों का विपुल भंडार है, जिनके पास शब्दों की कमी नहीं, जो अपनी शब्द साधना के लिए, सरस्वती साधना के लिए, अपने गद्य के लिए, अपने पद्य के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनके शब्द भी लता जी की प्रशंसा पर आकर इसी तरह का विराम ले लेते हैं। मुझे याद है एक वाकया, जब गुलजार साहब एक अवार्ड सेरेमनी में लता जी का इंट्रोडक्शन करा रहे थे, परिचय करा रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि लता जी आप बहुत अच्छा गाती हैं। जी। तो जैसे आपके भी शब्द थम गए थे, गुलजार साहब के भी स्वर थम गए थे। और एक बहुत अच्छा संस्मरण वो अभी साझा कर रहे थे, जब लता जी के देहावसान के दिन उनको याद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लता जी इतनी कमाल की थी कि क्रिएटिविटी की किस हद तक वो जा सकती हैं, कि उन्होंने एक बार कहा था कि मैं दिलीप कुमार जी को प्लेबैक देना चाहूंगी कभी, मतलब एक मेल वॉइस को। और फिर उसी के आगे उन्होंने बताया कि उनका जो बहुत मशहूर गाना है गुलजार साहब का कलमबद्ध किया हुआ, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, वो गाना दरअसल एक महबूब का महबूबा के लिए तस्वुर है, और एक महबूबा को पूरा ध्यान में रखकर, उसका अक्स ध्यान में रखकर लिखा गया गाना था। लेकिन जब वो हेमंत कुमार जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको तो लता जी गाएंगी। उन्होंने कहा, भाई कैसे हो सकता है, एक मेल वॉइस का गाना उसी तरीके से उसको लिखा गया, वो उसकी तासीर है। नहीं तो डायरेक्टर के पास गए, तो प्रोड्यूसर के पास गए, उन्होंने कहा नहीं हम सिचुएशन बदलेंगे, पर गाना तो लता जी गाएंगी। और चिंतित थे गुलजार साहब। लेकिन आज हमको पता, जब ये घटना चलती तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन हमको तो लगता है कि हमने देखी। और फिर गुलजार साहब ने कहा कि जब उन्होंने गाया तो मुझे लगा ये गाना इन्हीं के लिए बना था, ये गाना ही इनका है। ऐसे कितने किस्से हर गाने के साथ जुड़े हुए होंगे उनके। यतीन जी, आप कोई इस तरह का किस्सा याद करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। मैं गुलजार साहब पे पिछले 15-16 वर्षों से काम कर रहा हूं, और बीच में लता जी के काम को उनसे इजाजत लेके कि मैं दीदी पे काम कर रहा हूं,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, पहले उनका काम समाप्त करो फिर मेरा काम करना। तो एक सवाल के जवाब में मैं यही गुलजार साहब से कनेक्ट करके देना चाहूंगा। मैंने गुलजार साहब से कहा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में रहे आए, जब आपको बिमल रॉय ने चुना और ऋषिकेश मुखर्जी, और आपने इतना बड़ा करियर खड़ा किया लिटरेचर में, म्यूजिक में, सिनेमा में, कब आपको लगा कि आपका मुकाम मिल गया, आपको आपकी स्थिति सुनिश्चित हो गई है, अब इतिहास आपको भूल नहीं पाएगा? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे जब आंधी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था और जब लता जी ने आलाप लिया, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, तो जैसे आलाप लिया और इस मोड़ से जाते हैं कहा, तो मेरी आंखें छलछला आई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे, और मुझे लगा कि लता जी ने अब मुझे हमेशा के लिए सुनिश्चित कर दिया है, अब मेरा स्थान बन गया है फिल्म। ये गुलजार साहब कह रहे हैं, जो खुद लिविंग लीजेंड हैं, जिनके तमाम सारे गीतों को अमर किया लता जी ने। और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में अब तक मेरा जो भी रचनात्मकता है उसमें सबसे बड़ा भाग लता जी का है, इसलिए नहीं कि वो भारत रत्न थी। बहुत बड़ी बात यतीन्द्र जी, मैंने टोका जरूर, लेकिन आप बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपने गुलजार साहब के साथ यार जुलाई में काम किया, उनके साथ अभी भी कर रहे हैं, गिरिजा देवी पर लिखा, लता जी पर लिखा, तमाम गीत संगीत से आप बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, उसकी समीक्षा भी करते रहे और संगीत के बड़े बड़े नामों पर आप लिखते रहे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा काम, आप सबसे बड़ा योगदान उसी को मानेंगे और अव्वल दर्जे पर उसी को रखेंगे, तो ये फिर मुझे लगता है कि लता जी को तो रखना ही चाहेगा कोई भी उस स्थान पर, उस मयार पर। और उसके पीछे जगदीप जी मेरा सिर्फ ये सोचना है कि मैंने 7 साल के वक्फे में, जो 2008-9 से शुरू हुआ 2015 तक चला, लगातार बातचीत का सिलसिला, बाद में भी बात होती रही उनसे, जब होली दिवाली नए साल पर, जन्मदिन पर उनसे प्रणाम नमस्कार होता रहा। लता जी ने कभी दी लता मंगेशकर बन के मुझसे बात नहीं की। वो हमेशा इतने प्यार से, इतने सम्मान से, इतने ममत्व से भरी रहती थी। मैं भूल जाता था बात करते करते कि मैं इतने ग्रेट प्लेबैक सिंगर के सानिध्य में हूँ और मेरे अंदर जो कुछ भी है उसको इतना बड़ा करके वो देख रही है। तो जो अपने कलम के प्रति, जो अपने कला के प्रति विश्वास का भाव जगा में कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये लता जी की देन, ये बहुत बड़ी देन है। और मुझे लगता है कि पीढ़ियों को उनसे सीखना चाहिए, नए पार्श्व गायक गायिकाओं को सीखना चाहिए, अपने हुनर की तैयारी कैसे करते हैं, अपने काम के प्रति कैसे मुखातिब रहते हैं। मैं जब उनके पास काम करने गया तो 80 वर्ष की हो चुकी थी, और लता जी जब 80 वर्ष की हो चुकी थी, उसके बहुत पहले उनको भारत रत्न, दादा साहब फाल्के सब मिल चुका था, कुछ प्रूफ नहीं करना था। लेकिन जब मैंने दिनचर्या पूछी तो उन्होंने कहा, मैं आज भी रोज सुबह 1 घंटा राग का रियाज करती हूँ, पिताजी के तानपुरे को, अपने तानपुरे को लेके बैठती हूँ। तो मैंने कहा, दीदी आप तो इतना रियाजी हैं। बोले कि जिस कला में है, मेरी माँ ने मेरे पिता की चिता ठंडी हुई थी तो सौगंध दिलाई थी कि तुम्हारे पिता संगीत करते हुए गए, तुम्हारे 4-5 भाई बहनों को बिना संगीत का नोटेशन सरगम गाए हुए दिन में एक तौर, एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतारना है। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन, अपने पिता के प्रति आस्था व्यक्त करती हूँ, जब तक जीऊंगी संगीत कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन रियाज करके या गा के न जाए। अब आप बताइए, इतने बड़े पाए का कलाकार अगर इस लेवल पे सोच रहा है और उसको साधना की तरह देख रहा है तो बहुत इंस्पिरेशनल है। और मुझे लगता है यही बड़ी बात है जो लता मंगेशकर का मैजिक, लता मंगेशकर का तिलिस्म खड़ा करती है। लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाने वाली यही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महानता जितनी बड़ी होती है वो उतनी विनम्र होती है। जो सच्चा महान व्यक्ति होता है उससे आप जब मिलते हैं तो वो आपको सहज लगता है, लेकिन दरअसल वो अपनी जिंदगी में वो मकाम इस तरीके से हासिल कर चुका होता है कि वो संघर्ष पीछे छोड़कर उस जीवन की सच्चाइयों से रूबरू हो चुका होता है। यतीन जी, आपने पूरी यात्रा देखी है, लता सुरगाथा भी लिखी। आपने बिल्कुल कहा कि जब 13 साल की उम्र में पिता चले जाएं, उसका संघर्ष बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, लेकिन उस महिला ने पूरा संघर्ष किया। पर 1949 तक का उनका संघर्ष बहुत जबरदस्त रहा, पर 49 में उन्होंने जो गाया और उन्होंने आखिरी गीत जो गाया, वो लता पूरे उस दौरान में लता ही रही। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस समय लता जी का प्रवेश होता है फिल्म इंडस्ट्री में, उस समय तमाम बड़ी बड़ी गायिकाएं जो बहुत हैवी थ्रोट के साथ गाना गाती थी, उसमें तमाम सारे लोग, कानन देवी, जोराबाई अंबाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, राजकुमारी, सुरैया, शमशाद बेगम का दौर था। नूरजहां पाकिस्तान जा चुकी थी और दुर्भाग्य से केएल सहगल का निधन हो चुका था। तो लता जी और मुकेश, ये 2 लोग तुरंत आते हैं सिनेमा परिदृश्य पे। और 1947 में
जब दत्ता दावजेकर के लिए वो आपकी सेवा में गाती है महिपाल का लिखा हुआ गाना, पा लागू कर जोरी शाम उसे खेलो ना होरी, उसी समय नवजागरण काल समाप्त हो रहा होता है बनने का और भारत आजाद हो रहा होता है। तो भारत के बनने की, आजाद भारत के बनने की जो कहानी है वो लता जी की सांगीतिक यात्रा है, और उसी के साथ लता जी की सांगीतिक यात्रा बढ़ती है। तो भारत में जो दिन प्रतिदिन बदलता हुआ सांस्कृतिक परिदृश्य है, संगीत और सिनेमा का परिदृश्य है, भारत के राष्ट्र निर्माण का परिदृश्य है, उसके केंद्र बिंदु के तौर पर, उसके केंद्र स्थानीय चरित्र के रूप में लता मंगेशकर को की शिनाख्त की जा सकती है। और तमाम सारी ऐसी आवाजों के दौर के बीच में जो 49 में वो गा रही हैं, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, शंकर जयकिशन के म्यूजिक पे और राज कपूर की फिल्म में, तो एक तरीके से जो भारी भरकम आवाजों का जो एक बड़ा पर्दा था उससे बाहर निकलती हैं और अपने ही दुपट्टे में, अपनी उस हवा में पूरे देश को, उसकी पूरी जागृति को, उसके पूरे सेंसिबिलिटी को उड़ा ले जाती हैं अपने साथ। और लगातार सबसे मजेदार बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि लता जी शुरुआत में ही एपिटोम पर स्थापित हो जाती है। 50 और 51 का जो दौर है, 49 से 42 तक का, 3-4 सालों का, जिस समय अनिल विश्वास की लाडली, गजरे, शंकर जयकिशन की बरसात, खुशलाल भगत राम की बड़ी बहन, श्याम सुंदर की बाजार जैसी फिल्में आती हैं, और बाद में नौशाद बैजू बावरा लेकर के आते हैं, श्री रामचंद्र अनारकली लेकर के आते हैं, हेमंत कुमार नागिन लेके आते हैं। ये जो 5-7 साल का शुरुआती दौर है, उसी में लता शीर्ष पर चली जाती है, स्थापित हो जाती है, जहां से वो बिल्कुल रंग दे बसंती तक प्लेबैक कर रही हैं, लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, विरजारा तक कर रही हैं। उसके बाद भरे पूरे मन मस्तिष्क से कि एक उम्र हो जाती है, एक उम्र दराज हो जाती है, खुद खुशी से रिटायर करती हैं, लेकिन जब तक यश चोपड़ा जिंदा हैं उनसे मनुहार करके हाथ पैर जोड़ के गाना गवाते हैं कि आप हैं तो गाना गाना है। ये है लता मंगेशकर के 7 डिकेड। मेरे घर में 3 पीढ़ी को सींचने वाली, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मुझे, और शायद आने वाली पीढ़ियों को। और ये भारत के कमोबेश हर घर की कहानी। मैं किसी से कह रहा था 6 फरवरी को कि जिन घरों में आज भी, जिन गांवों में, कस्बों में, भारत के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में जहां आज भी मोबाइल नहीं हो, जहां आज भी लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी चीज नहीं जानते होंगे, फेसबुक नहीं जानते होंगे, वहां भी आज दुख मना होगा, वहां भी वो आवाज लुप्त हुई होगी, वहां भी कोई गाना संघर्ष का लता जी का गुनगुनाया जा रहा होगा। 57 में जब वो मदर इंडिया के गा रही हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर पीना ही पड़ेगा। तो जो जहर पीने की बात है, जो जहर गरल पी करके एक कंठ विषपाई बन करके जो वो अमृत परोस रही थी, मुझे लगता है वो शताब्दियों के आर पार जाने वाला है, और कोई भी उसकी गाथा को, उसकी इंट्रिकेसी को, उसके नुआंसेस को पकड़ नहीं सकता, हैसियत नहीं है जो पकड़ सकता। लगभग पूरी 8 दशक की यात्रा 49 से अभी वीर ज़ारा तक की आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में बता दी, क्योंकि इस पर वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। मैं जो शुरू में भी पढ़ते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन एक बात जो पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा उभर कर यतीन जी आई है कि माइन्यूटेस्ट डिटेल पे वो काम करती थी, रिहर्सल को बहुत महत्व देती थी। अपनी डायरी में, कल दुर्गा जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि जब भी मैं जाती थी स्टूडियो में, एक अजीब बात मैं देखती थी कि डुएट गाना हो रहा है तो अगर कोई खड़े भी हैं, किशोर कुमार खड़े हैं, मोहम्मद रफी खड़े हैं, तो वो अपनी लाइनें गा रहे हैं, उतनी देर में वो डायरी में कुछ, और फिर बाद में देखा वो उन्हीं की अपनी कुछ कोडिंग होती थी जिसमें वो नोट्स लगाती थी किसको ऊंचा करने, और फिर वो ठीक उसी टाइम पर वहां पहुंच जाती थी माइक पर, और अपने नोट्स पर इतना रियाज, इतनी मेहनत। जिसको भी सुन लीजिए, गुलजार साहब को सुन लीजिए, हरीश भिमानी को, जितने म्यूजिशियंस ने बात की, जितने लिरिसिस्ट ने बात की, बहुत छोटे डिटेल्स पर बहुत ज्यादा काम वो करती थी। मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूँ कि बैजू बावरा का एक गाना है, दूर कोई गाए दुनिया सुनाए, धीरे धीरे छलिया ले बाजे ना मुरलिया ले, बहुत मशहूर गाना है। रफी साहब, शमशाद बेगम, लता जी। तो गाना को मैं एनालाइज कर रहा था लता सुल्ताना के लिए, तो उसमें मुझे रागदारी में कुछ फर्क आ रहा था कि अंतरा में कुछ राग है, उसमें उसके मुखड़े में कुछ और है, शमशाद बेगम कुछ और कर रही है। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने 2-1 संगीतकारों से भी बात की, बात बनी नहीं। तो उसी दौरान लता जी से बात होती, तो मैंने कहा दीदी एक गाना है, कोई गाए दुनिया सुनाए। तो उन्होंने कहा अच्छा वो 52 बैजू बावरा। मैंने कहा जी। अच्छा फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी। तो उन्होंने कहा कि बैजू बावरा। मैंने कहा जी। बोली बेटा 5 दिन के बाद फोन करिएगा, मैं जरा नोट्स निकाल लूं तो वो आपको बताऊंगा। तो मैं हैरान कि ऐसी बात। तो 5 दिन के बाद उन्होंने वो डायरी निकाल कर रखी,
तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने जिल्द बना के रखी है अपनी 1952 की डायरी, बैजू बावरा का चैप्टर खोल लिया है, बताओ कौन सा गाना चाहिए। तो मैंने कहा दूर कोई गाय धुनिया सुनाए। तो बोली कि हाँ इसमें शमशाद बाई ये कर रही है, रफी साहब इस इंटरल्यूड पे हैं, मेरे राग ये है, मुझे यहाँ पर इस तरह से सम लेना है, मुझे यहाँ पे इस तरह से पौध लेना है। तो मैं हैरान, मैंने कहा कि मुझे पन्ने देखने हैं, तो बोले हंसी खिलखिलाई फोन पे, बोली बम्बई आएगा तो दिखा देंगे। तो मैंने कहा क्या आपके सारे गानों के नोट्स ऐसे हैं? तो बोले अधिकतर तो है, कुछ गुम हो गए हो तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे कंसर्ट में भी जब गाना होता था तो मुझे वो तैयारी काम करती। और एक बहुत मजेदार बात जो लता जी ने सुनी, जो मैंने लिखा भी है, जी। तो उन्होंने कहा मैं अपने गाने नहीं सुनती थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं सुनती थी? तो बोली मुझे मालूम था कि किस गाने के किस अक्षरा किस लाइन में मैंने गलती की। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। तो बोले आप नहीं पकड़ पाएंगे, मुझे अपनी कमी पकड़ में आती। बोली फिल्म संगीत की ये प्रॉब्लम है कि एक बार रिकॉर्ड हो गया तो गलत भी रिकॉर्ड हो गया, और भले कितना हिट हो जाए तो आपको खटकता है वहां पे कि यहाँ गलती की है, तो मैं तो इसलिए नहीं सुनती। और बोले उसके ऊपर एक पीड़ा और भी है कि जब आपको उसको जाके लाइव और कंसर्ट में गाना है, तो जिस तरह से आप गलत भी गा आए हैं आपको वैसे ही गाना है, अगर आप सुधारेंगे तो उसका मूड बदल जाएगा गाने। तो हम ओह, वहां पे भी वो गलती दोहरानी पड़ती। तो कहती थी कि इस ये वजह से रोंगटे खड़े करने वाली, रोमांचित करने वाली बातें हैं यतिन जी, कि कोई व्यक्ति किस स्तर तक सोच सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई गाना गलत कर दिया है, लेकिन आपके दिमाग में वही सुर बैठा हुआ है, सुनने वालों को वही सुर बैठा है, क्योंकि अब वही रिलीज है, वही डिस्क पर जा रही है, वही हीरोइन उस पर लिपसिंग कर रही है, तो कहीं मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है कि मैं उसको दोबारा जीवन में अब सुधार नहीं सकती, मुझे उस गलती के साथ ही जीना। अब ये इतनी बड़ी बात है कि जिसको मैं क्या कहूं। फिर मैंने उनसे बहुत सारे गानों पे बात की, तो उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी के कंपोजिशन का एक गाना है चाचा जिंदाबाद का, बैरन नींद ना आए मोहे, तो आपके मंच से कह रहा हूं, आप लोग जाइएगा, जो लोग जुड़े हैं सुनिएगा। तो बोले हाँ ये कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बहुत शानदार है। बोले नहीं इसमें ग्रामेटिकली गलतियां नहीं है मेरे, मतलब वो उसके बाद भी आश्वस्त नहीं है कि मैंने कोई गलती कर दी है या नहीं की है। ये है लता मंगेशकर, ये है उनकी तैयारी, कि वो गाने को लेकर के और गाने के बोलों को लेकर के, उसकी तैयारी को लेकर के इतनी ज्यादा एनालिटिकल है, इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि उस पर बात करना पसंद नहीं करती। बहुत जब, और ऐसी घटनाओं के मैं तार जोड़ पा रहा हूं आपस में, जैसे प्रसून जोशी ने जब उनको श्रद्धांजलि दी है कई जगहों पर, तो उन्होंने लिखा कि मेरे एक गाने में जो उनको शुरुआत में गाना था उसमें पवन शब्द था। अब वो इस बात पर घंटों चर्चा करती रही कि पवन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पवन तो आती भी है, पवन व्यक्ति भी होता है, पवन चलता भी है, पवन चलती भी है, तो उसका जो लिंग है उसके हिसाब से उसके शब्द में मेरे आरोह अवरोह में और वजन आना चाहिए। तो वो इस पर भी घंटों चर्चा करती रही। कविता कृष्णमूर्ति जी बता रही थी, संस्मरण उनका मेरे जहन में चस्पा हो गया, कि उन्होंने कहा कि एक डुएट था, वो हमको एक दो गाना था जो हम दोनों ने साथ में गाया, और वो रिकॉर्डिंग हो गई। लता जी हैं, लता जी ने अपनी महानता के साथ गाया, मैं तो बस लता जी से अभिभूत थी, मैं तो उनको ही देखती रही, मुझे पता नहीं मैंने कैसा गाया, पर लता जी के साथ गाना ये सोच के खूब रियाज किया था और उसको निभा ले जाऊं, यही प्रार्थना करती रही। वो गाना तो रिकॉर्ड हो गया, उसके एक महीने बाद कहीं वापस मिली, तो बोले कविता तुमने उस दिन बहुत अच्छा गाया था, तुमने अपने सुर अच्छे से निभाए, मेरे को बाद में लगा कि कहीं गलती, तो मैंने बीच में वापस जाके मेरी लाइनें है ना, केवल मेरी लाइनें फिर से रिकॉर्ड की, क्योंकि मुझे लगा था एक जगह गलती और अभी सुधारने का मतलब परफेक्शन की हद देखिए आप। एक गाने का बहुत सुंदर चर्चा है, अभी गुलजार साहब की पुस्तक में आएगा। एक देवदास फिल्म वो बना रहे थे जो बनी नहीं, शेल्व हो गई, जिसमें शर्मिला जी, हेमा जी और धर्मेंद्र थे। तो उसमें एक गाना आता है, उसमें एक लाइन आती है, सरौली सी मीठी लागी। तो सरौली एक आम होता है, और एक उस तरफ गुलजार साहब के बचपन में उन्होंने कहीं पेशावर वगैरह में खाया था, बहुत मीठा होता है। तो लता जी ने उनको बुलाया, क्योंकि लता जी बैठी रहती थी तो सारे गीतकार भी बैठे रहते थे कि कोई शब्द अगर गड़बड़ है तो उसको चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा गुलजार साहब से, सरौली क्या है? तो उन्होंने कहा ये आम होता है, बहुत मीठा होता है, दीदी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो हम इसको बदल देते हैं। तो बड़ी तेज खिलखिला के हंसी, बोली कि नहीं नहीं, मैं बदलने को नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कितना मीठा है और मुझे कितना मीठा करना है गाते समय। अब आप बताइए। और एक बहुत मशहूर किस्सा है आर डी बर्मन के साथ का, जो आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज। नए अंदाज है। तो उसमें आर डी बर्मन लड़ गए गुलजार साहब से, उन्होंने कहा कि बदमाशी हटाओ, ये दीदी को खराब लगेगा। बोली नहीं तुम चलने तो, अगर वो नहीं गाएंगी तो मैं बदल दूंगा। बोले दीदी से कौन बहस करेगा, मूड ऑफ हो गया। तो डरते भी थे सब लोग, खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनको बहुत समझाया, कूल डाउन किया। लता जी गई गाने के लिए। लता जी जब रिकॉर्ड करके निकली तो गाने की तारीफ की, तो ये थोड़ा पसीना पोंछते हुए आर डी बर्मन खड़े थे। तो गुलजार साहब ने कहा कि
पंचम जो है डरा हुआ था। बोले क्यों, अच्छा नहीं गाया मैंने क्या? बोले नहीं, वो गाने में इतना बदमाशियां हैं, उस वजह से वो डर रहा था कि आप गाना रिजेक्ट कर दें। तो फिर लता जी हंसी और उन्होंने कहा कि बदमाशियों के कारण ही तो इस गाने में नया रंग आ गया और मैंने वहां पे जाके बदमाशी भी की। तो आप सुनिएगा उस गाने को, हाँ हाँ, जिसमें बहुत वो गाना तो जहन में चस्पा है बिल्कुल अच्छे से। उसमें आपकी बदमाशियों के नए अंदाज में बदमाशियों पे वो हंसती हैं, थोड़ा सा हल्के से खिलखिलाती, हल्के से। खिलाती हैं। तो अब ये जो एक चीज है कि किस शब्द को कहाँ से उठाना है, मेरी किताब में उन्होंने कहा कि जब मैंने गाना शुरू किया तो बहुत सारे फोनेटिक्स गलत ढंग से इस्तेमाल होते थे। जैसे मोहब्बत शब्द को लोग मोहब्बत कहते थे, मोहब्बत कहते थे, लेकिन मैंने नूरजहां को कॉपी किया तो वो मोहब्बत कहती थी बहुत हल्के से। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने फिर बहुत सारे शब्द नूरजहां के हिसाब से गाने शुरू किए कि उनके उर्दू के जो रदीफ काफिये हैं, जो उनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन का ढंग है वो बहुत गजब है। तो फिर वो जब वो गाना आता है मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, तो उन्होंने वहां पे नूरजहां को उस तरह से ले जाके रखा। जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था आएगा आने वाला, तो वहां जद्दन बाई मौजूद थी। तो जद्दन बाई ने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम मराठन हो? तो बोली हम्म। जी। मेरे पिताजी कौन है? तो बोले मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। बोले अरे वाह बेटा, तुमने जो बगैर कहा है, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, तुमने बगैर में क्या नुक्ता लगाया है, मैं माशाअल्लाह तुम बहुत आगे थे। तो लता जी कहती है कि उन्होंने मेरा पीठ ठोका, सर थपथपाया, नरगिस की मां थी, बड़ी जैंट पर्सनालिटी थी, दिग्गज लोग थे, मेरे करियर की शुरुआत थी। मुझे आनंद नहीं आया, मैं घबरा गई। मैंने कहा जब मेरे गानों के एक एक शब्दों के नुक्तों पे इतना ध्यान अभी से दिया जा रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री में टिकना बड़ा मुश्किल होगा अगर मैं अपने डिक्शन पे काम नहीं करूं। और उसका सबसे मजेदार पक्ष ये रहा कि जब दिलीप कुमार ने उनको टोका तो मोहम्मद शफी के पास गई, कहा शफी भैया संगीतकार थे, बाजूबंद फिल्म में बड़ा सुंदर उनका काम है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे उर्दू के डिक्शन पे काम करवाइए। तो महबूब मौलवी को रखा गया और उन्होंने उनको उर्दू सिखाई। जब गीता और ज्ञानेश्वरी गा रही थी तो गोनी दांडेकर संस्कृत के व्याकरणाचार्य से उन्होंने फोनेटिक्स पे काम सीखा। इंटरल्यूड्स प्रिल्यूड्स के लिए उनको बहुत सारी बातें अनिल विश्वास और सलील चौधरी ने सिखाई। मास्टर गुलाम हैदर उनसे कहते थे कि बेटा जब गाना गाओ तो धुन के ऊपर शब्द ओवरलैप नहीं करना चाहिए और गाते समय इस बात का खास ख्याल रखो कि बोलों के अर्थ स्पष्ट। आज के समय में बहुत सारे गाने हम लोग समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। सुनने के बाद कान लगाते कि ये शब्द बोला है कि वो शब्द बोला है। लता जी बोल दें, रफी साहब बोल दें, किशोर कुमार बोल दें, आशा जी बोल दें, आपको लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल एक टेक्स्ट, एक ग्रामर पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी तैयारी ये सिर्फ जयदीप जी, ये मैं इसको बिल्कुल ये मानता हूं कि ये जुनून का मामला है, ये पागलपन होने का मामला है। ये उसी तरह का पागलपन है जिस तरह का पागलपन भीमसेन जोशी ने अपने सवाई गंधर्व के साथ किया कि वो उनसे बहुत काम कराते थे, तो दूर जाते थे पानी भरने, तो घड़ा लेके जाते थे, 2 घड़े हाथ में होते थे, एक घड़ा सर पे होता था जी। तो वो समय बर्बाद ना हो पानी भर के लाने का। पहलवान बॉडी थी भीमसेन जी की, तो पानी भर के जब चलते थे लाने के लिए तो उस समय तक सरगम और पलटों का रियाज करते थे। तो ये जो एक तरीका है कि सेकेंड्स, जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो चीज हमसे छूट जाती है, जो हमारे हाथ से बाहर है, उसको भी हम अपने गुरु से सीख लें। और लता जी ने एक बड़ी मार्के की बात मुझसे बताई। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो अमान अली खान देवास, अरे भिंडी बाजार वाले थे, और अमानत खान देवास, उन्होंने ये तो सिखाया कि क्या रियाज करना है, और उन्होंने ये भी सिखाया कि कितना रियाज करना है और कितना रियाज नहीं करना, नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ये बात लता जी को बहुत पहले से पता थी। और बाकी तो फिल्मोग्राफी, डिस्कोग्राफी देख करके हम तमाम बातें कर सकते हैं, उनकी महानता ही उजागर। बहुत ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत अनंत तक चलती रहे यतीन्द्र जी। और आपने इतने अच्छे किस्से बताए, और दिलीप कुमार जी का एक किस्सा, उसको आपने अच्छा लंबा ले जाकर जोड़ा, जो पिछले 2 दिनों से और अधिक चर्चा में आया। उनके चले जाने के बाद लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात दिल पर कैसे चुभ सकती है, और अपनी की गई मीठी आलोचना या अपनी किसी चोट दिला देने वाली टिप्पणी को भी कोई कैसे अपना गहना बना सकता है। और उनको जब कहा कि तो दाल भात खाने वाली लड़की है, मतलब वो समझ गई कि तलफ्फुज को लेकर, डिक्शन को लेकर, उच्चारण को लेकर संकेत है, और उनको शायद ये चिंता है कि ये मराठी लड़की कैसे निभाएगी उन उच्चारणों को। तो देखिए उन्होंने कैसे दीक्षा ली पूरी, फिर मराठी की लिखी, गुजराती के गाने गाए, तो ऐसा लगता है कि कोई गुजराती को जिंदगी भर जीने वाला व्यक्ति ही गा रहा है और बोल रहा है। बहुत उनकी एक बहुत मशहूर बात है
कि जोहराबाई अंबाला वाली बहुत बड़ी गायिका थी, अपने समय की, अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, गाया उनका कुछ। तो लता जी कुछ गा रही थी, तो जोहराबाई ने कहा, वाह बेटा वाह, माशा अल्लाह, क्या क्या गला पाया है, जीती रहो। तो लता जी ने जाके पैर छुआ और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपने तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या, मैंने तो ऐसे गा दिया। तो बड़ी तेज डांटा जोराबाई ने। जोराबाई जी ने कहा कि बेटा, जब कोई तुम्हारे आवाज की तारीफ करे, जब तुम्हारे कोई हुनर की तारीफ करे, तो उसको धन्यवाद करके ये कहना चाहिए कि खुदा का करम है, उनकी कृपा है, आपका आपकी आवाज जो है वो मुझे लगे, आशीर्वाद दीजिए और मेरी मेरी को कामयाबी मिले। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने सिखाया कि तारीफ को भी आशीर्वाद और ब्लेसिंग की तरह लेना है, उसको एवं नहीं टाल देना है। उसके बाद जब भी मेरी कोई तारीफ करता था तो मैं बहुत ध्यान से सुनती। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं आपकी मीरा भजन सुनती हूँ। तो बेचारी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, आप ऐसा कह रही हैं, आप खुद आधुनिक मीरा हैं और आप मीरा फिल्म में काम किया। बोली, नहीं लता, तुम्हारी मीरा का जवाब नहीं। और एक बहुत मजेदार बात कहना चाहूंगा कि बेगम अख्तर से बड़ी दोस्ती थी, बेगम अख्तर बहुत मानती थी। आपने भी लिखा उनके ऊपर, बेगम अख्तर पे भी। जी, और मदन मोहन से बड़ा का याराना था। तो लता जी कहती थी कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि वो इतनी रहीम थी, इतने बढ़िया गजलों को पसंद करती थी, लेकिन जब मुझे मिलती थी तो कहती थी कि लता, तुमने वो गाना क्या कमाल गाया है, क्या मैंने और अच्छे गाने नहीं गाए? लेकिन वही गाना कहती थी जो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कहती थी। गाना कौन सा था? मेरा गांव मेरा देश का, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया। शुरू किया जाए। तो कुछ मजेदार घटनाएं भी उनके जीवन में इस तरह से शामिल हैं। और जिस तरह से लता जी ने, जो मैं आपके मन से जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि नए लोग समझें, तमाम सारे लोग 2 दिनों से कुछ खराब बातें भी कह रहे हैं उनके लिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 7 सालों में मैंने महसूस किया लता जी के संदर्भ में, उन्होंने कभी भी किसी कंटेम्प्रेरी पार्श्व गायिका के लिए, किसी संगीतकार के लिए, किसी गीतकार के लिए, किसी नवोदित कलाकार के लिए कभी कोई कड़वाहट से भरी एक शब्द, एक बात मुझसे नहीं। मैंने तमाम तरीकों से घुमा फिरा की चीजें पूछी, उन्होंने इतने वत्सल भाव से, इतने प्यार से तारीफ की। और जिन गायिकाओं के करियर को खराब करने की बात की जाती है, मुबारक बेगम के लिए कहा जाता है, सुमन जी के लिए कहा जाता है, मुबारक बेगम के लिए उन्होंने कहा कि दायरा में जो गाना उन्होंने गाया है, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, जो रफी साहब के साथ उनका बहुत महत्वपूर्ण डुएट है, कहती क्या शानदार गा गई है। मुझे अफसोस होता है कि ये गाना मेरे करियर में क्यों नहीं आया। इस तरह का गाना जो खुद शिखर पे हैं, वो अपने समकालीन गायिका के गाने को लेकर के कितनी कितनी लहालोट हैं, कितनी उस पर बिछी हुई हैं, ये देखने वाली बात है। यतीन जी, मैं चाह रहा था कि इस मुद्दे को छूं या नहीं छूं, लेकिन अच्छा ही हुआ आपने छू लिया। और मैंने देखा कि हम एक अजीब समय में जी रहे हैं जहां पर दुआ में उठे हुए हाथ और प्रार्थना में जुड़े हुए कर, इन पर भी सवाल हैं। एक महान गायिका जिसने पूरा जीवन एक तपस्या में, साधना में गुजारा, उनको लेकर भी कुछ ऐसे पक्ष की बात हो रही है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग अलग होता है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं 7 साल में तो व्यक्ति पूरा खुलकर सामने आ जाता है। अगर कोई काला पक्ष होता, कोई स्याह पक्ष होता तो शायद उजागर भी होता। मेरा ऐसे लोगों को लेकिन ये जरूर कहना है कि घर में बैठकर या फेसबुक पर या ट्विटर पर लता मंगेशकर को लेकर, सचिन तेंदुलकर को लेकर या पंडित जसराज को लेकर या ऐसी महान लोगों को लेकर कहना बहुत आसान है। आप उस मकाम पर जाइए, आप उस पिच पर खड़े रहकर 100 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद का एक बार सामना कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप किसी संगीत के स्टूडियो में जाकर माइक थाम कर देखिए और एक सुर लगाने की कोशिश कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जिंदगी भर उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी एक रूपता के साथ सुर लगाने के लिए लगता क्या है। देखिए, हम व्यक्ति को महान तब मानते हैं जब हमको लगता है कि हम अपने 7 जन्म भी ले लेंगे तो शायद इस तरह नहीं गा पाएंगे, 7 जन्म ले लेंगे तो इस तरह से बैटिंग नहीं कर पाएंगे, 7 जन्म ले लेंगे तो जसराज नहीं बन पाएंगे। तब व्यक्ति महानता के सामने नतमस्तक हो जाता है। हम कितना भी लिख लें, आप भी सरस्वती पुत्र हैं, लिखते हैं, हम पत्रकार हैं, हम खबरें लिखते हैं, लेकिन हमको पता है कि गुलजार की तरह हम नहीं लिख पाएंगे, प्रतीक नहीं गढ़ पाएंगे, रूपक नहीं दे पाएंगे, तो हम गुलजार जी को महान कहते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। तो जो जानता है कि ऐसा करने के लिए क्या तप लगता है, वही उस तपस्या का सचमुच में भी प्रशंसक भी होता है और नतमस्तक भी होता है। जिस व्यक्ति को केवल कुर्सी पर बैठकर टिप्पणी करनी है, वो कैसे समझेगा इसकी कदर। और मुझे ये लगता है कि एक भावक बनने के लिए, एक सहृदय, एक बड़ा कलाकार बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक विनीत भाव, एक कृतज्ञ भाव होना चाहिए। अगर आपसे बेहतर आपकी पीढ़ी में, आपसे सीनियर किसी ने कुछ काम किया है, उसकी महानता को रेखांकित करना चाहिए। आप उसके जीवन के, उसके विचारों से असहमत हो सकते हैं,
उसकी कला के मर्म को समझने का प्रयास करिए। लता मंगेशकर सदियों बाद भी जिंदा रहेंगी तो अपनी आवाज की सत्ता के कारण जिंदा रहेंगी, कि उनका सुरीलापन, उनकी आवाज, उनकी साधना, उनका 7 दशकों का करियर, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है करने को, उनके पास मुझे लगता नहीं है कि ये सब बात, उस पर तो खैर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। मेरा अपना सिर्फ यह मानना है कि एक महान कलाकार, एक महान विभूति पहले एक अच्छा इंसान होता है। मैं इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में लता मंगेशकर की आमद रही थी, उन्होंने मुझे चुना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी पुरस्कार, किसी भी मंच प्रतिष्ठा से बड़ा है उनका सानिध्य, उनका प्यार जो मुझे मिला है। जीवन भर उसे संजोने की कोशिश करूंगा। यतीन्द्र जी, दो छोटे सवालों के साथ बातचीत को विराम दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं बातचीत अनंत तक चले। मैं विराम करना भी चाह रहा था तो मुझे स्टूडियो से इशारा मिला कि बहुत लोग देख रहे हैं भाई, बहुत लोग दिलचस्पी ले रहे हैं लता जी की इस बातचीत में, तो आप थोड़ा जारी रखिए। तो ऐसा लाइव में पता लगता रहता है कि कितने लोग जुड़े हैं। तो अमर उजाला के इस लाइव को जो लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब वो भी लता जी को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, दिल से महसूस करते हैं। आपने जो टिप्पणियों की बात कही, मुझे लगता है कि आम व्यक्ति तो अगर नहीं समझ पा रहा है लता जी की महानता तो वो अभागा है, लेकिन जो जानते हैं उनकी महानता, उनके लिए इतनी सारी टिप्पणियां पसरी पड़ी है। फिर भी मुझे दो टिप्पणियां फिर जहन में आ रही हैं। पंडित जसराज ने कहा था कि अच्छा हुआ लता जी सुगम संगीत में और इधर क्लासिकल की तरफ नहीं आई, नहीं तो हमारा क्या होता। इसमें थोड़ी अतिरंजना भले ही हो, लेकिन उससे पता लगता है कि एक अच्छा पाए का कलाकार दूसरे कलाकार को सम्मान के भाव से किस तरह देखता है। अब पंडित जसराज भी कोई छोटी हस्ती नहीं है, उन्होंने भी अपनी तपस्या से इतनी ऊंचाई हासिल की कि जिसके लिए जो कहा जाए कम है, वो अपने आप में एक अध्याय है। लेकिन वो जब कहते हैं लता जी के लिए कि अच्छा ही हुआ कि ये इधर शास्त्रीय की तरफ नहीं है, इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि लता जी होने का मतलब क्या है, केवल ये। ऐसी गंधर्व की एक टिप्पणी छोटी सी मुझे आती है, उन्होंने कहा कि जो हम 3.5 घंटे की रागदारी से रियाज करके करते हैं, वो ये लड़की 3.5 मिनट में कर देती है। बिल्कुल सही है। जस्ट ये दोनों टिप्पणियां मैं कहने वाला था, आपने बहुत अच्छा किया, बोल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे न कुमार गंधर्व कमजोर होते हैं ना जसराज जी। ये अपने समवैसी, अपने से जूनियर, अपने से बराबर कलाकार के सम्मान का एक तरीका है कहने का। इसको अतिरंजना भी नहीं कहेंगे, इसे भावक मन कहेंगे कि हम ये कहते हैं कि आप इतने महान, इतने शानदार हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा अमर उजाला के सारे श्रोताओं से, हमेशा से भारत में ये एक द्विधा, एक डायकोटॉमी रही कि शास्त्रीय संगीत बनाम पॉपुलर म्यूजिक, फिल्म संगीत, एक श्रेष्ठ है, एक कमतर है, एक बहुत एलीट क्लास का है और एक पॉपुलर जॉनर है। लेकिन हर बड़े शास्त्रीय कलाकार ने लता जी का लोहा माना, लता जी को प्यार किया, लता जी के आगे नतमस्तक रहे। कल कथक की बड़ी नृत्यांगना है प्रेरणा श्रीमाली जी, उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा कि मैंने अपने जीवन में पहला ऐसा कलाकार देखा है जिसको हर बड़ा कलाकार, हर घराने का कलाकार, हर विधा का कलाकार सीधे सरस्वती का रूपक मानता है। अपने आगे, अपने सामने एक जीते जी इंसान को सरस्वती मान करके पूजना। और उसको मैंने एक कार्यक्रम बनाया था लता जी पर, मेरे ट्विटर पे भी पड़ा है। इस जन्मदिन पे कई बड़ी कलाकारों से मैंने उनके गाने गवाए थे। सब ने आ करके बधाई में यही कहा, सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, हमारे आधुनिक सरस्वती को प्रणाम करते हैं। मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी थी, सबका भावोच्छ्वास था और उसमें सब बड़े बड़े कलाकार, प्लेबैक सिंगर मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं ये चीज, ये जो प्यार, ये जो वैधता, ये जो आदर लता मंगेशकर ने अपने लिए आविष्कृत किया, अपने लिए पाया, ये जन जन्मांतरों तक जल्दी लोग पा नहीं सकते। वो तो देवतुल्य थी और मृत्यु के सत्य को झुठला के गई, जीते जी झुठला के गई। ये तो सिर्फ सदैव उपस्थित नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि दुनिया जब तक रहेगी और आवाज की दुनिया जब तक रहेगी, लता मंगेशकर सूरज चांद सितारे की तरह चमकती रहेगी। हमने आज के कार्यक्रम के नाम में ही यतीन्द्र जी लिखा है कालजयी लता। वो काल से परे हैं, देह चली गई है, उनकी आवाज रहेगी। और आपने जो कहा ना, मुझे लगता है इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ वाली भी बात नहीं है। जब जसराज जी कहते हैं, कुमार गंधर्व कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब कह गए, बड़े गुलाम अली खां साहब ने जो टिप्पणी की, ये सारी टिप्पणियां कला के प्रति सम्मान है। और ऐसा कहकर वो कलाकार खुद जहां थे वहां से भी बहुत ऊंचाई पर गए, लता जी भी ऊंचाई पर गई और कला अपने आप में और बड़ी हुई। कला को जिस रूप में हम समझते हैं वो उससे कहीं वृहद और व्यापक हुई। बहुत अच्छी बात। आज का दिन मुझे जहन में याद आ गया यतीन्द्र जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हम असल में जिस दिन बात कर रहे हैं ना, 8 फरवरी के दिन, उस दिन एक और बहुत बढ़िया गायक, बहुत बढ़िया संगीतकार, बहुत बड़ी शख्सियत का
याद करने का दिन है जगजीत सिंह जी को, और उन्होंने और लता जी ने मिलकर भी एक एल्बम सजदा जारी किया था। तो मैं चाहता हूं, चूंकि आप संगीत की दुनिया को बहुत करीब से देखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, रागदारी से और सुगम संगीत से दोनों से करीब का नाता है, दोनों महान कलाकारों को कैसे याद करेंगे, क्योंकि आज जगजीत जी को भी याद करने का दिन है। मुझे लगता है कि जगजीत जी इस देश में गजलों को आधुनिक ढंग से रिवाइव करने वाले सबसे बड़े नाम हैं। और इस देश में अगर गजलों के दो बड़े मेयार हैं तो एक है बेगम अख्तर और दूसरे हैं जगजीत सिंह। और लता जी और जगजीत सिंह मिलकर जब सजदा बनाते हैं, और खास करके वो जो गाना है दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या मौला, मुझे लगता है कि क्या खूबसूरत तैयारी है, क्या सुंदर गायकी है। और जगजीत सिंह ने लता जी के लिए कहा था कि इस दुनिया में तीन चीजें याद रखी जाएंगी इतिहास में। एक, मनुष्य का चांद पर उतरना, दूसरा लता मंगेशकर का जन्म, और तीसरा बर्लिन की दीवार का टूटना। तो ये जगजीत सिंह ने कहा था। तो मुझे लगता है कि दो बड़े कलाकार, दो बड़े फनकार, और आज पृथ्वी से ज्यादा सुरलोक में, देवलोक में हलचल होगी, क्योंकि सारे बड़े दिग्गज कलाकार वहां मौजूद हैं। हमारे संगीत के सारे भारत रत्न इकट्ठा हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, आपकी भीमसेन लता जोशी, पंडित जसराज, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह। मंगेशकर, भूपेन हजारिका। मुझे लगता है कि धरती कुछ विपन्न हुई है सुरीलेपन से, स्वर्ग कुछ संपन्न हुआ है सुरीलेपन। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात यतीन्द्र भाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे जब जगजीत जी का सवाल पूछा, तो मैं नहीं चाहता हूं ये बातचीत ऐसी अधूरी खत्म हो जाए। मैंने लता जी से पूछा था कि आपको अगर ईश्वर संगीत और मोक्ष में से कुछ चुनने के लिए कहे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे संगीत चाहिए, क्योंकि ये संगीत ही मुझे मृत्यु और जन्म के खेल से मुक्त करेगा। और ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, लता जी ने उसको जिया था। और जिस बात के लिए मैं उनका दीवाना हूं वो ये है कि वो बार बार कहती थी कि बेटा, मैं अपने पिता का नाम उस तरह से नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहती थी, मेरे पिता बहुत बड़े थे। ये बात, और कल मैं किसी ट्विटर स्पेस पे बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि अपने मृत्यु के कुछ समय पूर्व, शायद एक दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व, वो सुन रही थी, हाँ हाँ, ठीक, एक दिन पूर्व। इशारा करके मांगा और हेडफोन लगा के अपने पिता का गाना सुना। एक ऐसी बड़ी कलाकार जिसके नाम से अब उनके पिता जाने जाते हैं, जिंदगी भर उन्होंने अपने पिता को अपने से बड़ा माना, जो कि होना भी चाहिए। और पिता की कीर्ति को गाते गाते वो इस दुनिया से गए। पिता जो नाट्य मंडली में गाते थे, जिनसे पहली दीक्षा उन्होंने संगीत की ली, उनको ताउम्र उन्होंने याद भी किया, और बहुत सम्मान पिता के प्रति और संकल्प था उनके पास। चूंकि आपने धर्म अध्यात्म की बात की, तो आखिरी सवाल यतीन्द्र जी, ये उनके प्रार्थना गीत जो है ना, वो दिल के इतने करीब हैं, मुझे भी खास तौर पे। तो वो मतलब, ए मालिक तेरे बंदे हम से लेकर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, और ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, मतलब लगान मैं सारे कुछ गाने प्रार्थना बता, गीत उनके जो है ना, वो सचमुच आपकी प्रार्थना को स्वर देते हैं। जब आप उस परेशानी में हो, और आप चाहे ए मालिक तेरे बंदे हम उठा ले, चाहे ओ पालनहारे उठा ले, चूंकि आपने कहा कि वो जब मोक्ष और संगीत में से संगीत चुनने वाली वो गायिका थी, इतनी ऊंचाई पर थी वो कि उनको लगता था संगीत ही मेरे लिए मोक्ष है। मैं 2-3 गानों का जिक्र करूंगा। हम दोनों का ही एक गीत है, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख पाए तेरो नाम। क्या सुंदर गीत है। ज्योति कलश छलके, एक तरफ सुधीर फड़के के लिए वो गा रही है, ज्योति कलश छलके हुए सुनहरे लाल रुपहले रंग दल बादल के, ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन गगन गोपाल गोपाल कन्हैया, श्यामल छवि झलके। और उसी उसके समय तो वो, पूरे शब्द भी अपने आप में इतनी सुंदर हिंदी, इतनी सुंदर संस्कृत निष्ठ बढ़िया हिंदी, वाह। और उसी समय वो कहीं जाकर के नौशाद साहब के संगीत में नात गा रही है, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना। तो लगता नहीं है कि वो, लगता है कि वो खुदा की इबादत और ईश्वर की प्रार्थना एक ही जज्बात से कर रही हैं। वो जब गा रही हैं, तुम आशा विश्वास हमारे रामा, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तो फिर कुछ रह नहीं जाता है कहने को। और मराठी की एक फिल्म है अमर भूपाली, वसंत देसाई का म्यूजिक, उसमें एक उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना गाई है, घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला। भला, आपको सुने, आप मीराबाई के भजन सुने, सकीरी लाज बैरत भई। तो मुझे लगता नहीं कि लता मंगेशकर को समझ पाना, और बहुत बाद में हृदयनाथ मंगेशकर के म्यूजिक में मशाल फिल्म का गाना ओम नमः शिवाय, सांसों की धड़कन पे सरगम ये दोहराए ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। तो लता जी हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि हम उन्हें देख पाए हैं, उनके सामने जन्म ले पाए हैं, और उनसे बात कर पाए, उन्हें प्रणाम कर पाए हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी, आपने समय निकाला अमर उजाला के लिए और ऐसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपने दी। और बहुत सारे श्रोता दर्शक जो जुड़े लगातार हमारे फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, वो दर्शाते हैं कि किस कदर भारत की जनता लता मंगेशकर जी से प्रेम करती है, उनके बारे में सुनना जानना चाहती है। उनके गीत तो वो लगातार सुन ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आगे भी अनंत काल तक सुनते रहेंगे। लेकिन हम सब फिर एक बार खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लता जी को सुन पाए, देख पाए, आप मिल पाए, किताब लिख पाए। और हम चाहेंगे कि इसी तरह गीतों की, कला की, संगीत जगत की सुंदर व्याख्याएं आपके माध्यम से कला रसिकों तक पहुंचती रहे। और लता जी को याद करते हुए, उनके गाने सुनते हुए ही हम लोग, क्योंकि वो किसी देश का, किसी धर्म का स्वर नहीं थी जो बार बार खांचों में, वो समूची मनुष्यता का स्वर थी और मनुष्यता से भी परे वो दिव्य स्वर थी, अलौकिक स्वर थी। इसी रूप में वो याद की जाती रहेंगी। बहुत अच्छी बातचीत है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार, मैं देख रहा हूं कि श्रोता दर्शक भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो आप सभी ने जो अपार प्रेम हम दोनों की बातचीत लता जी के प्रति दर्शाया है, वो बना रहेगा। लता जी हम सभी के बीच में इसी रूप में मौजूद रहेंगी और हम इसी तरह गाना सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, हंसते बोलते हुए, या विरह में या प्रेम में उनके गीतों को सुनते हुए उनको याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जयदीप जी आपका। और मैं इस मंच के माध्यम से बस छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि एक यतीन्द्र मिश्र नाकाफी है लता जी की गाथा को गाने के लिए। आप तमाम लोग जो अपने शुद्ध अंतःकरण से लता जी को पसंद करते हैं, उनके गाने को पसंद करते हैं, उनके बारे में लिखिए, शोध करिए, उनकी कीर्ति गाइए, उनके गानों को सुनिए, अपने जीवन को खूब सुरीला बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।